हरियाणा में 2024 के चुनाव के लिए नई सियासी जुगलबंदी का खाका तैयार हो चुका है। इस जुगलबंदी के दो पार्टनर होंगे, अभय सिंह चौटाला और वीरेंद्र सिंह। कल इनेलो की कैथल रैली के अंदर वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी ये बता रही है कि दोनों ही नेताओं के बीच में रिश्ते मीठे हो चुके हैं। इससे पहले अभय चौटाला वीरेंद्र सिंह के उच्चारण के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में वीरेंद्र सिंह का कैथल की रैली में शामिल होना एक नई चर्चाओं को जन्म दे चुका है और इस चर्चाओं के बीच में दोनों के बीच में एक ज्वाइंट पॉलिटिक्स की सहमति भी बन चुकी है। ये सभी जानते हैं कि अभय सिंह चौटाला और वीरेंद्र सिंह का साझा दुश्मन है दुष्यंत चौटाला। जहां अभय सिंह चौटाला अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को 2024 में निपटाना चाहते हैं, वहीं वीरेंद्र सिंह भी अपनी सीट उच्चाणा को खाली करवाना चाहते हैं और वहां से दुष्यंत चौटाला को भगाना चाहते हैं। दोनों ही नेताओं का दुश्मन एक है तो जाहिर है दोस्ती की संभावना मौजूद है और इसी संभावना ने दोनों की दोस्ती भी कराई है और दोनों को साझा एक्शन प्लान के लिए आगे भी बढ़ा दिया है। 2024 के लिए अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा के दौरान उच्चाणा में ऐलान कर चुके हैं कि उच्चाणा सीट से वो सीएम पद के प्रत्याशी को चुनावी दंगल में उतारेंगे। तो क्या ये नहीं हो सकता कि सीएम प्रत्याशी के तौर पर वीरेंद्र सिंह को अभय चौटाला का समर्थन न मिल जाए? जी हाँ, सियासी हालात बता रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जींद में मेरी आवाज़ सुनो सम्मेलन का आयोजन किया है और इस सम्मेलन में वो पूरे हरियाणा के अपने समर्थकों को जुटा रहे हैं और बड़ी रैली के जरिए वो बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं। यह सभी जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह इस समय बीजेपी की पॉलिटिक्स में खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और 2024 को लेकर वो अपने परिवार की सियासत को लेकर भी बेहद गंभीर हैं। वीरेंद्र सिंह जानते हैं कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कायम रहा तो ऐसे में उनके परिवार की सीट उच्चाणा उनके हिस्से में नहीं आएगी और वहाँ पर दुष्यंत चौटाला का कब्जा बरकरार रहेगा। वीरेंद्र सिंह ये हरगिज नहीं चाहते कि 50 साल की अपनी पॉलिटिक्स के अपने गृह के जिले के अपनी सीट उच्चाणा को वो छोड़ दें। ऐसे में उनके लिए 2 अक्टूबर को फैसला लेना ही पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में उच्चाणा सीट को नहीं छोड़ेंगे, चाहे बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहे या ना रहे। इसलिए दोनों ही तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला और वीरेंद्र सिंह को साफ तौर पर यह दिख चुका है कि दोनों की मंजिल एक है, दोनों का दुश्मन एक है और दोनों का रास्ता एक है। इसलिए 2024 के चुनाव में अगर वीरेंद्र सिंह अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर सियासत करते हुए नजर आए तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। कैथल की इनेलो रैली से भी जाहिर हो चुका है कि अब वीरेंद्र सिंह चौटाला परिवार के घोर विरोधी नहीं है, वो मीठे हो चुके हैं, वो नरम पड़ चुके हैं और उनके दुश्मन के तौर पर सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही मैदान में बचे हुए हैं। और 2024 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह की फैमिली दुष्यंत चौटाला को उच्चाणा से आउट करना चाहती है और इस सियासी जंग में उनके पार्टनर बन सकते हैं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला भी जानते हैं कि जब तक दुष्यंत चौटाला मजबूत रहेंगे, जब तक जेजेपी मजबूत रहेगी, तब तक उनकी इनेलो की मजबूत वापसी नहीं होगी। इसलिए 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को उच्चाणा में ही घेरने के लिए अभय सिंह चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों ने ही हाथ मिला लिया है। इसलिए 2 अक्टूबर की जींद रैली में वीरेंद्र सिंह एक बड़ा फैसला लेने का काम कर सकते हैं और बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वीरेंद्र सिंह किसी पार्टी में जाने की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी उच्चाणा से चुनावी ताल ठोक सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर वीरेंद्र सिंह को मानकर चलिए कि बाकी पार्टियों का समर्थन मिल जाएगा और उसमें पहले नंबर पर आईएनएलडी और अभय सिंह चौटाला होंगे। उसके बाद में बलराज कुंडू भी उनको समर्थन दे सकते हैं और आम आदमी पार्टी भी वीरेंद्र सिंह को समर्थन दे सकती है। आप सभी जानते हैं पिछले लंबे समय से सारी पार्टियों के निशाने पर सिर्फ दुष्यंत चौटाला हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि दुष्यंत चौटाला का वोट बैंक इस समय खाली पड़ा हुआ है, वो नाराज है और वो दूसरी पार्टियों में जगह ढूंढ रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी अभय सिंह चौटाला, बलराज कुंडू और सभी के निशाने पर ही दुष्यंत चौटाला चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खटक रहे हैं और इसलिए वीरेंद्र सिंह की फैमिली एक ऐसा मजबूत सहारा चाहती है जो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जीत में उनके लिए एक मजबूत पार्टनर के तौर पर मैदान में उतर सके। और ऐसे में अभय सिंह चौटाला से बेहतर सहयोगी और साथी वीरेंद्र सिंह के लिए दूसरा कोई और नहीं हो सकता है। दोनों ही नेताओं के आपस के संबंध बता रहे हैं कि दोनों एक साथ मिलकर चलने का फैसला ले चुके हैं। दोनों के बीच में उच्चाणा को लेकर सहमति बन चुकी है। दोनों ही उच्चाणा के
प्रत्याशी को भी फाइनल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है और वो 2 अक्टूबर की वीरेंद्र सिंह की जींद रैली के बाद ही डिक्लेयर होगा कि वीरेंद्र सिंह आगे कौन सी प्लानिंग पर वर्किंग करने का काम करेंगे। ये तय लग रहा है कि अगर 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का फैसला ले लिया तो उस कंडीशन में फिर उनकी फैमिली कहीं ना कहीं एग्रेसिव मूड के साथ उचाना की पॉलिटिक्स करेगी और उसमें जो दुष्यंत चौटाला की घेराबंदी के लिए अभय सिंह चौटाला का उन्हें भरपूर साथ और समर्थन भी मिलेगा। वीरेंद्र सिंह का अभय सिंह चौटाला की इनेलो के प्रति बदला हुआ व्यवहार ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच में खटास नहीं है बल्कि मिठास है और दोनों ही नेता 2024 के चुनाव में आपस की सहमति की पॉलिटिक्स करेंगे। दोनों साझा एक्शन प्लान पर काम करेंगे और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ दोनों ज्वाइंट कार्रवाई करने का काम भी करेंगे। 2024 के लिए अभय सिंह चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच में मिशन उचाना पर सहमति बन चुकी है और उस मिशन के तहत वीरेंद्र सिंह फैमिली को अभय चौटाला का खुला समर्थन मिलेगा। वीरेंद्र सिंह उचाना को लेकर पूरी तरह से सीरियस हैं। इस मामले में उनकी पत्नी प्रेमलता और उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी उनके साथ में खड़े हैं। उचाना का पेच ही ऐसा पेच है जिसके चलते बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच में से वीरेंद्र सिंह अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, अलग रास्ता अपना सकते हैं। बेशक बीजेपी के स्टेट प्रभारी विप्लव देव उचाना में आकर ये कह चुके हैं कि उचाना से अगली विधायक उनकी दीदी प्रेमलता होंगी, लेकिन वीरेंद्र सिंह फैमिली ये अच्छी तरह से जानती है कि पॉलिटिक्स में कोई सगा नहीं होता और अगर गठबंधन की पॉलिटिक्स रहेगी तो ऐसे में उचाना सीट पर जेजेपी का ही दावा रहेगा और दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक होने के नाते यहीं से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए वो उचाना को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित नहीं है और अपने गढ़ को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए ही वीरेंद्र सिंह फैमिली 2 अक्टूबर को बड़ा फैसला ले सकती है। यानी 2 अक्टूबर का दिन उचाना और जींद दोनों के लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और अगर वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया तो वो फिर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा धमाका होगा। वीरेंद्र सिंह और अभय चौटाला दोनों इसमें एक ही किश्ती के सवार हैं। जहां वीरेंद्र सिंह अपने परिवार की सियासत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो वहीं पर अभय सिंह चौटाला भी अपनी INLD के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ही परिवार, दोनों ही नेता एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। जहां परिवार के सियासी विभाजन के बाद अभय सिंह चौटाला की INLD गर्दिश में चली गई है और 19 विधायकों वाली पार्टी सिर्फ 1 विधायक पर सिमट गई है। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह भी अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को सांसद बनाने के बावजूद गठबंधन की पॉलिटिक्स में सरकार के सिस्टम में हाशिए पर पड़े हुए हैं। वो अपने बेटे के सांसद होने के बावजूद उचाना में सुपर पावर नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद उचाना में वीरेंद्र सिंह की फैमिली कुंठित है, वो इग्नोर होने का फील कर रही है। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह फैमिली किसी भी सूरत में गठबंधन के साथ बनी नहीं रहेगी और वो 2024 के चुनाव के लिए अलग रास्ता अपनाने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह को यह एहसास है कि अगर गठबंधन बरकरार रहा और दुष्यंत चौटाला ने यहाँ से चुनाव लड़ा तो उनकी ये परमानेंट सीट उनसे छीन ली जाएगी और उनकी सियासत रास्ते पर आ जाएगी। ना तो उनके बेटे के लिए कोई सीट बचेगी, ना ही उनकी पत्नी के लिए कोई सीट बचेगी और ऐसे में उनको दूसरी किसी सीट को तलाशना होगा। नई सीट पर जाकर वीरेंद्र सिंह की फैमिली नए सिरे से पॉलिटिक्स शुरुआत नहीं करना चाहती। वो अपने गढ़ की सीट को, अपने घर की सीट को बरकरार रखना चाहते हैं और इस सीट को बरकरार रखने के लिए वीरेंद्र सिंह की फैमिली 2 अक्टूबर को बीजेपी को छोड़ने का ऐलान भी कर सकती है। इसलिए साफ तौर पर एहसास हो रहा है कि वीरेंद्र सिंह और अभय सिंह चौटाला के बीच में सेटिंग हो चुकी है। दोनों के बीच में मिलकर सियासत करने का फैसला भी हो चुका है और इसलिए दोनों ही नेता अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और ऐसे में 2 अक्टूबर को जींद की रैली में अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दें तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभय सिंह चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों ही अब मिठास के रिश्ते पर चल रहे हैं। दोनों के बीच में दोस्ताना हो चुका है और इसलिए उचाना के 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला वीरेंद्र सिंह की फैमिली का समर्थन करेंगे। वो यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, यानी दोनों के दोनों ज्वाइंट पॉलिटिक्स पर काम करेंगे, साझा एक्शन पर काम करेंगे और दोनों का ही साझा टारगेट होगा मिशन दुष्यंत चौटाला, मिशन उचाना। अब देखने की बात यह है कि 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेंगे, लेकिन ये फाइनल हो चुका है कि 2024 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह की फैमिली उचाना सीट से चुनाव लड़ेगी और ऐसे में बीजेपी जेजेपी गठबंधन रहने के कारण वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं और उनका पूरा समर्थन उनको अभय सिंह चौटाला और NLD करने का काम करेगी।
अभय सिंह चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच चल रही ये मिठास की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के साझे मिशन के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।